हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट स्टडी 247 में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे यहाँ पे 10th क्लास में साइंस के फिजिक्स के पोर्शन में लाइट अपना 9th चैप्टर लाइट यानी कि प्रकाश चल रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें अपन ने देख लिया था पीछे प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन देख लिया था। आज अपन देखेंगे कि अभी अपन ने दर्पण तक पढ़ा है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। अब अपन देखेंगे कि गोलीय लेंस कैसे होते हैं। तो सबसे पहले आइए दोस्तों अपन देख लेते हैं गोलीय लेंस क्या होते हैं। गोलीय लेंस वो होते हैं दोस्तों दो पृष्ठों से मिलकर गिरी हुई आकृति जिसकी एक पृष्ठ या दोनों पृष्ठ कैसी हो, गोलीय हो, क्या कहलाते हैं, गोलीय लेंस कहलाते हैं। अब गोलीय लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं उत्तल लेंस और दूसरा हो जाएगा अवतल लेंस। अब देखिए दोस्तों, अपन ने अभी क्या बोला था, दो पारदर्शी वक्र पृष्ठों से मिलकर बनी हुई, दो पारदर्शी पृष्ठों से मिलकर बनी हुई आकृति क्या कहलाते हैं, गोलीय लेंस। अब इसमें से यानी कि इसकी एक पृष्ठ वक्री हो सकती है, फिर दोनों पृष्ठ भी वक्री हो सकती है, वो क्या कहलाते हैं, लेंस कहलाते हैं। अब लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब देखते हैं दोस्तों, उत्तल लेंस होता है ना, ये कैसा होता है, ये किनारों से तो पतला और बीच से मोटा, इनकी किनारों से तो पतला होगा, कुल मिला के उत्तल लेंस कैसा हो जाएगा, ये कैसा हो गया, ये हो गया अपना उत्तल लेंस। और अवतल लेंस कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा जो किनारों से तो मोटे होते हैं और बीच से पतले होते हैं, यानी कि इस आकृति का, ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना अवतल लेंस। ठीक है दोस्तों, अब अपन ने गोलीय लेंस देखा। गोलीय लेंस के दो भाग होते हैं, एक तो उत्तल लेंस एक अवतल लेंस। अब अपन अवतल लेंस के लिए तीन भाग देखेंगे। तीन भाग कौन कौन से होते हैं, तो आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपने पास आता है उत्तलोत्तल, उत्तलोत्तल। दूसरा आता है समतलोत्तल। तीसरा आता है अवतलोत्तल। दोस्तों अपन ने गोलीय लेंस पढ़ा, गोलीय लेंस के अपन ने दो भाग देखे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब देख रहे हैं फिर उत्तल लेंस के भी तीन भाग होते हैं, उत्तलोत्तल, समतलोत्तल और अवतलोत्तल। उत्तलोत्तल कैसा होता है, जिसकी दोनों पृष्ठ कैसी हो, उत्तल हो। समतलोत्तल कैसा हो जाएगा, जिसकी एक पृष्ठ तो समतल हो और एक पृष्ठ उत्तल हो। और तीसरा कैसा हो जाएगा, अवतलोत्तल, यानी कि एक पृष्ठ अवतल हो और दूसरी पृष्ठ उत्तल हो। तो आइए दोस्तों अब अपन देखते हैं उत्तलोत्तल लेंस, तो ये हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है। समतलोत्तल लेंस ऐसे हो जाएगा, या फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। और अब अपने को कैसा बनाना है, उत्तलोत्तल, तो अपन एक पृष्ठ तो ये ले लें, ये तो अपना कैसा हो गया अवतल पृष्ठ, अवतल पृष्ठ वो दर्पण अवतल लेंस वाली होगी, और ये क्या हो गया अपना उत्तल लेंस। तो ये क्या सा हो गया, ये तो हो गया उत्तलोत्तल, ये हो गया समतलोत्तल, ये एक समतल लेंस, और ये क्या ऐसा हो गया उत्तल लेंस। ये ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और तीसरा क्या है, अवतलोत्तल। अवतलोत्तल में एक पृष्ठ तो ये तो होगी अवतल की, और ये किसकी होगी, उत्तल की। तो अवतल प्लस उत्तल क्या हो गया, अवतलोत्तल। अब ऐसे उसके लिए देखेंगे अपने अवतल दर्पण के लिए, ठीक है। अवतलोत्तल में पहला क्या हो जाएगा, अवतल लेंस के लिए अवतलोत्तल लेंस, समतलोत्तल और तीसरा हो जाएगा अवतलोत्तल लेंस, उबिया तल लेंस। ठीक है दोस्तों, अब अवतलोत्तल तो कैसा हो जाएगा, ये हो गया। और समतलोत्तल कैसा हो जाएगा,
ये हो गया समतलोत्तल। और उभयावतल कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा उभयावतल लेंस। ठीक है दोस्तों, अब ये तो अपन ने देखी गोलीय लेंस क्या होता है, गोलीय लेंस कितने प्रकार के होते हैं। अब गोलीय लेंसों से संबंधित कुछ आते हैं मुख्य परिभाषाएं, यानी कि जैसे अपन ने दर्पण में देखी थी ना गोलीय दर्पणों से संबंधित मुख्य परिभाषाएं, उसमें देखा था वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष, वो सब अपन अब इसमें भी देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। सबसे पहले परिभाषा अपने पास क्या है, सबसे पहले परिभाषा है अपने पास वक्रता केंद्र। तो दोस्तों वक्रता केंद्र होता क्या है, तो देखते हैं, आइए समझते हैं। लेंस के गोलीय पृष्ठ जिस गोले का भाग होते हैं, यानी कि अपने पास दो लेंस है, उत्तल और अवतल लेंस। अब जिस गोले का भाग है, यानी कि देख अपन ने देखा कि ये अपने पास एक उत्तल लेंस है, ये आप देख रहे होंगे कि अगर अपन इसको आगे बढ़ाएं तो ये भी एक गोला बन जाएगा, और इसको आगे बढ़ाएं तो ये भी एक गोला बन जाएगा। तो ये अभी अपन ने इसमें क्या बोला, लेंस के गोलीय पृष्ठ जिन गोलों का भाग होते हैं उन गोलों का वक्रता केंद्र क्या कहलाता है, उन गोलों का केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। अब यानी कि ये हो गया, इसका वक्रता केंद्र ये हो गया, इसका वक्रता केंद्र ये हो गया। अब एक लेंस दो गोलों से मिलकर बना है, अपन ने पीछे देखा था दर्पणों में वक्रता केंद्र को अपन सी से डिनोट करते हैं। अब अपने पास यहाँ पे दो गोले हैं, तो इसको अपन ने किसे डिनोट कर दिया, C1 और C2 से। वही क्या है, ये क्या हो गया अपना वक्रता केंद्र C। समझ में आया दोस्तों, गोली दर्पण, ये गोली लेंस दो गोलों से मिलकर बना है, और उन दोनों के जो केंद्र होते हैं ना, ये और ये क्या कहलाता है अपना, ये कहलाता है अपना वक्रता केंद्र C। अब अपने पास आते हैं वक्रता त्रिज्या R, यानी कि लेंस जिन गोलों का भाग है। अब ये देखो लेंस, ये अपने पास एक गोलीय लेंस हो गया, एक लेंस अपने पास, ये अपने पास है उत्तल लेंस। ठीक है दोस्तों, अब लेंस जिन गोलों का भाग है उन गोलों की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है, यानी कि अब ये गोला हो गया, अब इनकी त्रिज्या R1 और R2, ये क्या कहलाते हैं, वक्रता त्रिज्या R। समझ आया दोस्तों। अब लेंस के जिस पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होता है, अब जैसे ये है अपने पास एक उत्तल लेंस है, इस पर यदि कोई प्रकाश आपतित होगा तो ये तो क्या कहलाएगी, ये तो कहलाएगी इसकी प्रथम पृष्ठ। और जिससे प्रकाश निकल जाएगा, इससे तो आपतित हो गया, तो वो इधर भी निकलेगा, ये क्या कहलाएगी इसकी, ये जाएगी इसकी द्वितीय पृष्ठ, और ये वाली क्या हो जाएगी इसकी प्रथम पृष्ठ। समझ में आया दोस्तों, यानी कि ये लेंस है अपने पास कोई, सपोज करो, अब जैसे इधर से प्रकाश आया तो ये इसकी प्रथम पृष्ठ हो गई, और इधर से निकलेगा तो ये कैसी हो गई, द्वितीय पृष्ठ हो गई। तो अब अपन अगली परिभाषा देखते हैं, मुख्य अक्ष। ये हो गया, ये हो गया। अब अपन देखते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है। किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों, ये अपने पास कोई लेंस है और इसके दोनों वक्रता केंद्र C1 व C2 है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा C1 और C2 को मिलाने वाली ये रेखा, ये क्या कहलाएगी अपनी, ये है अपनी दोस्तों, इन दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली ये जो काल्पनिक रेखा है ना, ये क्या कहलाएगी अपनी, ये कहलाएगी अपनी मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष देख लिया। अब अपन देखते हैं चौथा पॉइंट, यानी कि प्रकाशिक केंद्र, और ये इंपोर्टेंट भी है थोड़ा सा लेंसों के हिसाब से, आगे देखेंगे अपन इंपोर्टेंट क्यों है। लेंस के मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से गुजरने वाली प्रकाश किरणें बिना मुड़े सीधे अपवर्तित होती हैं। दोनों की वक्रता त्रिज्या समान होने पर लेंस का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाएगा, प्रकाश बिंदु कहलाएगा या प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। तो इसको अपन समझते हैं दोस्तों,
ये अपने पास एक उत्तल लेंस है, ये हो गई इसकी मुख्य एक्सिस। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, ठीक है, ये हो गया इसका सी। अब ये जो पॉइंट है ये वो है, अब इससे गुजरने वाली कोई प्रकाश की किरण ये कैसे निकल गई, सीधी इस पर ये ऐसे आ रही थी, ऐसे निकल गई। और इसमें भी अपन ने क्या देखा, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ये क्या हो गया अपना एक उत्तल लेंस, और ये क्या हो गया अपना मुख्य अक्ष। ठीक है दोस्तों, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ये क्या अपना कोई बिंदु जिससे प्रकाश की किरणें बिना मुड़े अपवर्तित होती हैं, बिना मुड़े सीधे निकल गई लेंस से आर पार, वो क्या कहलाती है, वो दोनों की वक्रता त्रिज्या क्या है, इसकी इसको ऐसे बढ़ाएगी ये, इसकी तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी R1 और इसकी क्या हो जाएगी R2, यानी कि R1 बराबर R2 है। तो लेंस का केंद्रीय बिंदु, लेंस का केंद्रीय बिंदु ये क्या है, ये लेंस का केंद्रीय बिंदु, ये क्या कहलाएगा अपना केंद्रीय बिंदु, ये अपना क्या कहलाएगा प्रकाशिक बिंदु। अब दोस्तों अपन इसमें अगली परिभाषा देखेंगे कि अपना मुख्य फोकस होता क्या है। अपन मुख्य फोकस पर ध्यान करेंगे कि मुख्य फोकस क्या होता है। अभी अपन ने देख लिया कि वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र। दोस्तों अब अपन देखते हैं अपना मुख्य फोकस एफ क्या होता है। लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण, क्या लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या देखा अपन ने, लेंस था, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें अपवर्तन, इसके अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष, वापिस क्या है अपने पास, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, वो क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। अब ये बाईं ओर का है, ये तो क्या हो जाएगा F1 और दाईं ओर का क्या हो जाएगा F2, दोनों लेंसों के लिए फोकस अलग अलग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप देखते हैं अपन फोकस दूरी, लेंस के फोकस, मुख्य फोकस की प्रकाशिक केंद्र से दूरी, ये क्या अपना मुख्य फोकस, और ये बीच अपन ने क्या देखा था O, प्रकाशिक केंद्र, इससे इसकी दूरी क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी फोकस दूरी। ठीक है दोस्तों, तीसरी परिभाषा है फोकस तल, मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसा तल जो फोकस बिंदु से गुजरता हो, यानी कि मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसा तल जो फोकस बिंदु से गुजर जाए, वो क्या कहलाएगा अपना फोकस तल। तो आइए दोस्तों अब अपन देखते हैं कि अपन ने गोलीय लेंस पढ़े, गोलीय लेंस में अपन ने दो प्रकार पढ़े, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। इसमें अपन ने कुछ परिभाषाएं देखी है ना मोटी मोटी। अब अपन देखते हैं कि इससे जो अपवर्तन होगा उस अपवर्तन के नियम क्या होंगे, ताकि उन नियमों का उपयोग करके हम प्रतिबिंबों के निर्माण को समझ सके। तो आइए दोस्तों देखते हैं गोलीय दर्पणों से अपवर्तन के नियम। हाँ तो दोस्तों अपन ने गोलीय लेंस में देख लिया था कि गोलीय लेंस में दो प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अब अपन ने उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं देख ली थी। अब अपन ने देखा था कि अपन गोलीय लेंस से कुछ प्रतिबिंब बनाएंगे। दो प्रतिबिंब अपन कैसे बनाएंगे, उन प्रतिबिंबों के लिए अपने पास 3 नियम है गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम। अब वो अपन अपवर्तन के नियम देख लेते, फिर अपन अगली क्लास में जब भी पढ़ेंगे तो अपन अगली क्लास में प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो आइए दोस्तों अपन देखते हैं पहला नियम क्या है। बिंब के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर स्थित फोकस F से गुजरती है। यानी कि बिंब, यहाँ पे अपना कोई बिंब रखा है, जैसे कि
बीम्स के मुख्य अक्ष ये हो गया, इसके समांतर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, ये कौन सा लेंस हो गया, उत्तल लेंस, इससे क्या हो रहा है, अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर स्थित फोकस से गुजरती है। ये क्या है, दूसरी ओर फोकस इससे गुजर गई। अब इसी तरह दोस्तों अपन देखते हैं अवतल लेंस के लिए क्या हो जाएगा। तो अवतल लेंस में प्रकाश किरण लेंस के उसी ओर स्थित प्रतीत आती हुई प्रतीत होगी, जैसे कि ये है अपने पास, और ये इसी से आती हुई प्रतीत होगी और ये इधर अपवर्तित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब अपन दूसरा देखते हैं, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आई और अपवर्तन के पश्चात किससे गुजर जाएगी, मुख्य फोकस से, जैसे कि ये गुजर गई। एवं अवतल लेंस के मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से गुजर जाएगी, यानी कि ये ऐसे आएगी, ऐसे आई और ये किधर से आती हुई प्रतीत होगी, इस फोकस F2 से। फोकस F2 से आती हुई प्रतीत हो गई और ये इधर से आई और इधर से गुजर जाएगी। ठीक है, अब अपने पास तीसरा आता है, लेंस के प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलन के ही निर्गत हो जाती है। तो वो अपन देखते हैं कि ये कैसी होगी, इसका डायग्राम हम देखते हैं कि ये अपने पास कोई उत्तल लेंस है, ये C1, ये F1, ये F2 और ये C2, ये क्या इसका प्रकाशीय केंद्र O। अभी क्या, लेंस के प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश केंद्र ये है, इसे अपवर्तन हो गया तो ये इसी ही दिशा में वापस आएगी। ये तो किसके लिए हो गया, उत्तल लेंस के लिए। अब अपन देखते हैं कि अवतल लेंस के लिए कैसे होगी ये चीज। अवतल लेंस में भी वही सब, ये अपना क्या हो गया, प्रकाशीय केंद्र, ऐसे आई और ये ऐसे ही वापस चली गई। ये क्या था, यानी कि बगैर निर्गत हुई, जिस पथ से आई उसी पथ से वापस लौट गई। जैसे उसमें अपन देखते हैं ना कि वक्रता केंद्र से आएगी, वक्रता केंद्र से ही गुजर जाएगी, दर्पण में देखते थे। तो ऐसे इसी प्रकाशीय केंद्र से आएगी, प्रकाशीय केंद्र से ही गुजर जाएगी। तो दोस्तों ये थी लेंसों से संबंधित कुछ छोटी छोटी जानकारी जो अपन ने आज पढ़ी। और इसमें जो अपना प्रकाशीय केंद्र होता है ना, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है प्रकाशीय केंद्र का, ये ज्यामितीय रूप से बिंब की स्थिति निर्धारण का काम करता है। यानी कि अपन ने लेंसों में जो प्रकाशीय केंद्र पढ़ा है ना, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है कि बिंब की स्थिति निर्धारित करेगा। इससे अपने को बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की स्थिति या इनकी दूरी का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन ने लेंसों से संबंधित कुछ जानकारियां पढ़ी, लेंस अपवर्तन के नियम पढ़े। अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि गोली लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, जैसे दर्पणों से बनते थे ना, ऐसे लेंसों से प्रतिबिंब बनेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूं, धन्यवाद।